नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोनी इनसाइड और इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं कि क्या सीजेपी की जो प्रोटेस्ट है वो फेल हो गई है या अभी भी जो सीजेपी की प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल है, या ये देखेंगे कि सीजेपी की जो प्रोटेस्ट है सक्सेसफुल हो गई है। चलो पहले देखते हैं कि अब तक क्या हुआ है। तो सीजेपी की प्रोटेस्ट से पहले ट्रक में भर करके पत्थर लाए गए थे और कुछ टूटे हुए कार लाए गए थे ताकि जो भी उनकी प्रोटेस्ट है उसको डिस्टर्ब कर सके। और ये सारा का सारा काम सिस्टम और प्रशासन का था क्योंकि प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं हुई थी और उससे पहले ही ट्रक भर करके पत्थर लाए गए थे। और जो भी कनॉट प्लेस का एरिया है वहाँ पर कहीं पर भी आप पत्थर लेकर के नहीं आ सकते हो। मैं खुद कई बार विजिट किया हूँ, तो आप कभी सीपी गए होगे तो आपने देखा होगा कि सीपी के एरिया में कहीं पर भी पत्थर नहीं लाए जा सकते हैं। और जब बैग चेक करके हमेशा किसी पर्सन को अंदर जाने दिया जाता है तो वो पत्थर कहाँ से आए। और उस एरिया में उस दिन हर जगह पे बैरिकेड लगी हुई थी, तो जो भी है प्रोटेस्ट के आसपास में पत्थर की ट्रक कैसे आई। जिस डे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उस दिन सुबह से ही काफी लोग आने लग गए थे देश के कोने कोने से, और गवर्नमेंट की साजिश बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। जो भी ट्रेन उस डे सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंचने वाली थी उसको डाइवर्ट करके किसी और स्टेशन पे भेजा गया ताकि जो भी वहाँ पे आने वाले लोग हैं प्रोटेस्टर्स उनकी ट्रेन लेट हो जाए। और ऐसे बहुत सारे क्लिप इंटरनेट पे भरी पड़ी है। फिर वो लोग जब मेट्रो तक पहुंचे तो मेट्रो में उनको जो भी जनपद की मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर के लिए टिकट नहीं मिल रही थी। एंड अगर पहुंच भी गए तो उसके आसपास की एरिया जैसे पटेल चौक हो गई, वहाँ पे जो मेट्रो की गेट है वो नहीं खुल रही थी। तो गवर्नमेंट ने पूरी इंतजाम कर रखा था। फिर उससे बाहर निकलने के बाद जो एग्जिट गेट होती है वो नहीं खुल रही थी, तो प्रोटेस्टर ने उसको कूद करके एग्जिट किया और जंतर मंतर पहुंचे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सुबह से 20 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक मैं उसको मॉनिटर कर रहा था कहाँ पे क्या चल रही है। और सुबह से ही जो भी जंतर मंतर है या फिर सेंटर दिल्ली है वहाँ की इंटरनेट बंद कर दी गई थी। फिर भी जो प्रोटेस्टर्स है कैसे भी करके रिकॉर्डिंग कर करके शाम तक सारी वीडियो अपलोड होने लग गई थी। वीडियो तो हमें सुबह से ही आने लग गई थी बट वो काफी लेट पहुंचती थी, 2-3 घंटे, क्योंकि प्रोटेस्ट साइड से दूर जा करके अपलोड करना पड़ता था। तो जब भी प्रोटेस्ट शुरू हुई नेल वाली लाठी चलाई गई, डंडे चलाए गए, सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पाँव तोड़ी गई, लड़कियों को गाली दी गई, कपड़े फाड़े गए, एक्सपायर टीयर गैस के गोले चलाई गई, बॉम्ब फोड़े गए एंड चिली गैस के भी स्मोक ग्रेनेड छोड़े गए। ये सब के सब एक्सपायर थे। इन सब के बाद भी स्टूडेंट्स संसद के बाहर तक पहुंच गए थे। शाम तक सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस भर गई थी जो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट से आ रही थी और मैं उसको मॉनिटर कर रहा था। एक सैलाब सी आ गई थी वीडियो की। फिर भी जो गोदी मीडिया की टीम है प्रपंच रचने पे लगी हुई है, कुछ भी आलतू फालतू चीजें की जा रही है उसके तरफ से, लेकिन जनता को ऑलरेडी सब कुछ पता है कि क्या हुआ था उस दिन। और वहाँ के जो बच्चे हैं किसी ने भी पुलिस वालों को हाथ तक नहीं उठाया था। इवन जो पुलिस वाले उसको मार रहे थे वो थक के सो जा रहे थे, गिर जा रहे थे, वो उनको हवा कर रहे थे और उनकी हेल्प ही कर रहे थे। एंड जो गाड़ियाँ थी उसके शीशे तोड़ रहे थे और गाड़ियों को पलट रहे थे ताकि प्रोटेस्ट साइड से उनको वीडियो और फुटेज मिल सके। बिल्कुल मूवी की सीन जैसे प्लानिंग पहले से ही सब कुछ की जा चुकी थी। और जितने भी लोग न्यूज टीवी चैनल पर देखते हैं उनको इंटरनेट पे पहले से सब कुछ पता है, उनके चैनल पे न्यूज दिखाने से पहले से ही, तो ऑलरेडी उनकी आंखें खुल चुकी है। तो अब गोदी मीडिया के चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है। जो बर्बरता हुई है वो सबको दिखी है, सब हिल गए थे, मैं खुद भी हिल गया था। इवन मेरी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने शीशे तोड़े, खुद ही गाड़ी को पलटाया जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो, और वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एक उन्होंने वीडियो जारी करी और दिखा रहे थे कि पुलिस वाले कितने घायल हुए हैं। और बच्चे जिन्हें वो पुलिस वाले पीट रहे थे वो उस पुलिस वाले की हेल्प करते हुए दिखे। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जो बिना वर्दी के घूम रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। कौन थे वो लोग? क्या ये आरएसएस वाले थे? क्या अपनी चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे थे? और जो रियल पुलिस वाले थे वो वर्दी पहन करके बिना नेम टैग के अपनी फेस को ढक करके लोगों को पीट रहे थे। और जो लोग प्रोटेस्ट मिस कर रहे थे वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद परसों शाम से ही आने लग गए हैं। गुड़गांव, नोएडा जो भी जॉब करते हैं वो डे में जॉब करते हैं और नाइट को प्रोटेस्ट में आते हैं सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे जितने भी लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को मिस कर दिए थे या कहीं दूर रहते हैं वो सब लोग प्रोटेस्टर्स के लिए नाइट को खाना ऑर्डर करते हैं, डे को खाना ऑर्डर करते हैं। फूड, वाटर, मेडिसिन, बैंडेज, ये सब उनके साइट्स पे ऑनलाइन ऑर्डर करके आने लग गई है। तो दूर रह करके भी इस प्रोटेस्ट में कैसे भी करके वो हेल्प कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट लोगों की आंखें खोल चुकी है और सबको एकजुट कर रखा है। और जितने भी लोग E20 या जो पैसे की कीमत है वो गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो इन सबसे परेशान है वो सबका गुस्सा फूट गया और सब लोग आज सीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं। एंड अम्बेडकर एक लाइन बोल करके गए थे, एजुकेट, एजिटेट
एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है पहले पढ़ो, फिर संघर्ष करो और सब एक साथ जुट जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सीजेपी की प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है। सब लोग एक साथ आ चुके हैं, पूरी देश आज उनके साथ है। पूरी देश ने देखा कि क्या हुआ, और जो भी गोदी मीडिया देखते थे वो आज देखना छोड़ चुके हैं वो चैनल, क्योंकि उनको भी रियलिटी पता है, ये सारे के सारे प्रपंच रचे जाते हैं। तो आप सब भी अपने तरफ से कुछ कर सकते हो। मैं कोई सीजेपी की टीम से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से कोई हेल्प कर सकते हो। आप चाहो तो उनके लिए फूड, वाटर, मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ रह करके भी आप प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हो। मैं बस उन बच्चों को भूखा प्यासा दर्द में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बना करके कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में ना जा करके भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इतनी सारी वीडियो देखने के बाद मेरी भी उम्मीदें गवर्नमेंट से टूटी है, बस इसीलिए उनका दर्द देखा नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत, लॉन्ग लिव संविधान।